अनिरुद्ध के खिलाफ पुलिस में दर्ज होगी शिकायत। अनिरुद्ध ने लिया अपना बदला और उस बदले में उसने उठाया एक ऐसा कदम जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ऐश्वर्या का किडनैप, और अब मन्नत के सामने आने वाला है ऐसा सच जो उसके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो मन्नत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसे देख आप भी कह उठेंगे, क्या वाकई ये हो सकता है? सीन की शुरुआत होती है ऐश्वर्या और उसके पति के बीच हुई एक गंभीर बातचीत से। घर का माहौल भारी है। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज और चारों तरफ पसरा सन्नाटा माहौल को और गंभीर बना देता है। ऐश्वर्या का पति गुस्से और दृढ़ता से उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने फैसला ले लिया है। अब और चुप रहना, अब और सहना नामुमकिन। अनिरुद्ध के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अब पुलिस ही उसे सजा देगी, ऐसी सजा जिससे उसकी बाकी की जिंदगी सिर्फ पछतावे में कटे। ये शब्द ऐश्वर्या के कानों में हथौड़े की तरह गिरते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगती हैं। मन ही मन वह सोचती है, अगर पुलिस आई, अगर उन्होंने सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की, तो मेरा राज, मेरी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। कैमरा धीरे धीरे उसके कांपते हाथों और धड़कते सीने पर फोकस करता है। बैकग्राउंड में सस्पेंस भरा म्यूजिक तेज होता जाता है। इधर अनिरुद्ध भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर बदले की आग साफ झलक रही है। वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा है, जैसे दिमाग में कोई प्लान बना रहा हो। वह खुद से बड़बड़ाता है, ऐश्वर्या, तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे देना ही होगा, और ये हिसाब मैं तेरे सामने पूरे सबूत के साथ चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगा। इसके बाद अनिरुद्ध एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करता है जो सीरियल की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। पूजा का दिन है, घर में हलचल है, महिलाएं गीत गा रही हैं, ढोलक बज रही है, लोग आरती की तैयारी में व्यस्त हैं। लेकिन इस चहल पहल के बीच अनिरुद्ध की नज़र सिर्फ एक पर टिकी है, ऐश्वर्या। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरता है, उसकी नज़रें शिकारी की तरह अपने शिकार पर हैं। ऐश्वर्या सफ़ेद और लाल बॉर्डर वाली साड़ी में हाथ में पूजा की थाली लिए बाकी औरतों के साथ मंत्रोच्चार कर रही है। तभी बिजली की तरह तेजी से अनिरुद्ध पीछे से आता है। उसका एक हाथ ऐश्वर्या के मुंह पर रख देता है और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़कर जोर से खींचता है। ऐश्वर्या के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है, जिसमें रखे फूल और दीपक जमीन पर बिखर जाते हैं। पृष्ठभूमि में घंटे और शंख की आवाज अचानक रुक जाती है और सिर्फ एक तीखी डरावनी बैकग्राउंड धुन सुनाई देती है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या को खींचते हुए वहां से बाहर ले जाता है। वह कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की। उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं, साड़ी का पल्लू फंस जाता है, लेकिन अनिरुद्ध की पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को मंदिर के कोने में खड़ी मन्नत अपनी आंखों से देख रही होती है। उसके चेहरे पर हैरानी और सदमे का मिला-जुला भाव है। वह सोचती है, ये क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ऐश्वर्या को किडनैप कर रहा है, लेकिन क्यों? मन्नत के दिमाग में पुराने सारे किस्से घूमने लगते हैं। अनिरुद्ध की बातें, ऐश्वर्या के ताने, घर में हुई छोटी बड़ी घटनाएं। वह समझने की कोशिश करती है कि असली सच क्या है, लेकिन जितना सोचती है उतना ही उलझती जाती है। सीन कट होता है एक सुनसान जगह पर। वहां अनिरुद्ध ऐश्वर्या को एक पुराने अंधेरे गोदाम में ले जाता है। दरवाजा अंदर से बंद करता है। कमरे में सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा है, जिसकी रोशनी आधे आधे चेहरों पर पड़ रही है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या के सामने खड़ा होकर कहता है, आज सच और झूठ का फैसला होगा। तूने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, मुझे सबके सामने गिराने की कोशिश की, मेरे करियर, मेरी इज्जत सब पर वार किया, लेकिन अब मेरी बारी है और ये खेल मैं जीतूंगा। ऐश्वर्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तू सोच भी कैसे सकता है कि तू मुझे हरा सकता है? अनिरुद्ध, मेरे पास भी ऐसे पत्ते हैं जो तूने कभी देखे तक नहीं। दोनों के बीच ये टकराव इतना तीव्र है कि लगता है जैसे कोई तूफान फटने ही वाला है। इसी बीच घर पर मन्नत बेचैन है। उसके दिल में डर भी है और शक भी। वह सोचती है, क्या मैं फिर से गलत इंसान पर भरोसा करने वाली हूं? लेकिन अगर अनिरुद्ध सच में गुनहगार है तो? कैमरा मन्नत के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में डर, उलझन और एक सवाल
सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? इस एपिसोड का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है, जब गोदाम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वहां किसी तीसरे इंसान के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अब ये तीसरा शख्स कौन है? क्या वह मन्नत है जो सच जानने आई है, या कोई और जो इस कहानी को एक और खतरनाक मोड़ देने वाला है? जो भी हो, अगले एपिसोड में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध का खेल और ऐश्वर्या की चाल अब टकराने वाले हैं और बीच में फंसी मन्नत का फैसला तय करेगा किसकी जीत होगी और किसकी हार।